आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पार्ट 2 कछुआ और उसके दोस्त की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी के लेखक हैं राजेंद्र कुमार जी। उन्होंने इस कहानी में कहा है कि किसी को कमजोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वही कमजोर दिखने वाला कभी हमारे काम आ सकता है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक छोटा सा कछुआ था। उसका नाम दीपू था। वह बहुत धीरे धीरे चलता था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे धीमू धीमू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन जब वह अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बंदर मिला और दीपू से बोला, धीमू, तुम हमेशा धीरे धीरे चलते हो, क्या कभी घर पहुंचते भी हो? इतना कहकर बंदर छलांग मारता दूर चला गया। दीपू दुखी हो गया। घर पहुंचने पर दादाजी ने उससे पूछा, दीपू, क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू ने रोते रोते सारी बात अपने दादाजी को बताई। उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसे बहुत प्यार से समझाया। बेटा दीपू, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है। तो दीपू ने दादाजी से पूछा, तो दादाजी, बुरी बात क्या है? फिर दादाजी ने दीपू से कहा, रुक जाना बुरा होता है। निरंतर हमें अपने काम को करते ही रहना चाहिए। सब में कुछ न कुछ खास बात होती ही है। दीपू दादाजी की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बाद फलों का मौसम आ गया और नदी के बीच में एक पेड़ में मीठे मीठे रस से भरे फल लग गए। उन्हें देखकर बंदरों ने आपस में कहा, देखो भाइयों, वहाँ कितने रसीले रसीले फल लगे हैं, पर हमें तैरना नहीं आता है। हम उन मीठे मीठे फलों तक कैसे पहुँचेंगे? दीपू उन बंदरों की बात सुन रहा था। वह उनकी मदद करने के लिए सभी कछुओं को बुला लाया और नदी में साथ साथ जुड़कर खड़े होने को कहा, जिससे एक सुंदर सा पुल तैयार हो गया। दीपू ने बंदरों से कहा, बंदर भाइयों, अब तुम हमारी पीठ पर चढ़कर नदी पार जाकर उन मीठे मीठे फलों को खा सकते हो। सारे बंदर कछुओं की पीठ पर चढ़कर नदी के बीच में पेड़ पर पहुंच गए और उन्होंने मीठे मीठे रसीले फलों का आनंद लिया। और जब फल खाकर वह वापस आए तो उन्होंने दीपू से कहा, हमें माफ कर दो दीपू, आज पता चल गया कि तुम्हें बहुत सी खूबियां हैं जो हमें नहीं है। दीपू बंदरों की यह बात सुनकर खुश हो गया और दोनों में आपस में मित्रता हो गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी बात का बुरा मानकर उदास नहीं होना चाहिए और अपने काम को लगातार निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। धन्यवाद।